हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल आर्यवर्त स्टडी। आज हम जानेंगे चाल, समय और दूरी के बारे में और इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को भी इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो चाल, समय और दूरी, इस चैप्टर में हम इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो इनको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर होता है ना। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। अब इस फॉर्मूले में देखिए, इसमें चाल भी आ गई हमारी, समय भी आ गया और दूरी भी आ गया। तीनों चीज हमारी इस फॉर्मूले में कवर है। अब अगर हमको दूरी निकालना हो तो दूरी हम इस साइड रखेंगे, समय का तिर्यक गुणा कर देंगे। समय निकालना हो तो दूरी का तिर्यक गुणा कर देंगे और ये समय को हम ले आएंगे इस साइड, है ना। मतलब हमको इस फॉर्मूले में तीनों चीजों का क्या मिल जाएगा? वैल्यू। हम अगर किसी भी क्वेश्चन की फाइंड करना चाहे तो हम इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसके बिना हम क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये आपको तो याद करना ही होगा किसी भी कंडीशन में। तो अब हम डिस्कस करते हैं चाल, समय और दूरी होती क्या है। अब देखिए कि मान लो ये एक बिंदु है और दूसरा बिंदु ये है, ठीक है। अब ये एक स्थान है, ये जो बिंदु है अलग अलग मान लेते हैं, ये ए है और ये बी है, ठीक है। ए स्थान है और बी स्थान है और यहां से एक व्यक्ति जो है एक्स, ठीक है, इसको मान लेते हैं। तो ये अगर यहां से यहां तक जब जाएगा तो ये दोनों के बीच में जो स्पेस है, ए स्थान और बी स्थान के बीच में जो स्पेस है, तो वो क्या कहलाएगी? हमारी दूरी। मतलब यहां से यहां तक क्या कहलाएगी? ये दूरी कहलाएगी, स्पेस, है ना। और अब मान लो ये व्यक्ति जो है एक्स, जो व्यक्ति है हमारा, तो उसको इस दूरी को तय करने के लिए, मतलब इस स्थान से ए स्थान से बी स्थान जाने के लिए जो समय लगेगा, है ना, 1 घंटा लग सकता है, 2 घंटा लग सकता है ना। जिस भी स्पीड से जाएगा तो वो क्या है? समय लगेगा उसको, तो वो उसका कहला जाएगा समय, ठीक है। अब दूरी और समय हमने डिस्कस कर लिया। अब ये चाल क्या होती है? तो चाल जो है कि वो जब यहां से यहां तक की दूरी तय करेगा तो किसी ना किसी स्पीड से तो दूरी तय करेगा। मान लो कि वह 1 किलो, मान के चलो ये 5 किलोमीटर है, ठीक है। ये पूरे जो इन दोनों के बीच की दूरी है वो 5 किलोमीटर है। ए स्थान से बी स्थान जाने के लिए 5 किलोमीटर की दूरी है, इन दोनों के बीच जो इतना स्पेस है। अब इसको तय करने के लिए वह हर 1 किलोमीटर कितने मिनट? 1 घंटे में तय करता है, तो उसको 5 घंटे लगेंगे पूरा तय करने में, है ना। तो उसकी ये स्पीड कहलाएगी, है ना। क्या बोलते हैं उसको? चाल। क्या बोलते हैं? चाल। मतलब इतना किलोमीटर पर घंटे जो है वो चाल चल रहा है। हर घंटे में 1 किलोमीटर तय कर रहा है तो दूसरे किलोमीटर तय करने के लिए 1 घंटा और लगेगा। ऐसे करते करते वो 5 घंटे में जो है बी तक पहुंचेगा। तो वो क्या कहलाएगी? यहां से यहां तक जाने में जितनी उसकी चाल होगी तो वो हमारी चाल हो गई, है ना। अब तीनों चीज हमने इसमें डिस्कस कर लिया। अब आती है कि बारी कि अब ए और बी जब होते हैं, मान लो ए व्यक्ति है, ठीक है, और एक बी व्यक्ति है। अब अगर ये जो है एक ही दिशा में, है ना, एक ही दिशा मतलब ए भी या इसी साइड जा रहा है, बी भी इसी साइड जा रहा है ना। तो यहां कोई स्थान है, मान लो यहां सी स्थान है, ठीक है, सी स्थान है। तो ए भी सी स्थान पर जा रहा है, बी भी सी स्थान पर जा रहा है। तो इनकी जो चाल होंगी, चाल अभी हमने बताया ना कि चाल मतलब किस स्पीड से जा रहा है ना। तो मान लो इसकी चाल जो है क्या है? वो क्या है? 5 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर है। और इसकी जो चाल है वो क्या है? मान लो 3 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। ये मतलब जो 5 किलोमीटर 1 घंटे में तय करता है कौन? ए। और 3 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 घंटे में कितना? 3 किलोमीटर क्या करता है? बी कवर करता है, मतलब चलता है इतना। इसकी चाल हो गई ए और बी की। तो इन दोनों की अगर कॉमन जो निकालें अगर हम क्या चाल, तो ये घटेंगी, मतलब घटेंगी तो कितनी आ जाएगी? 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 किलोमीटर इनकी चाल हो जाएगी दोनों की, अगर हम निकालें तो, ठीक है। मतलब इसमें क्या होगा कि इन दोनों की चाल जो है घटेंगी, ठीक है, अगर एक ही दिशा में जा रहे हैं। अब मान लो ए जो है वो यहां जा रहा है और बी इस साइड से आ रहा है, मतलब इन दोनों की विपरीत दिशा होगी ना। ये जो है ए की साइड आ रहा है, बी जो ए
बी जो है ए की साइड आ रहा है और ए जो है बी की साइड जा रहा है, तो दोनों की जो दिशा हो गई वो विपरीत हो गई ना, है ना, अपोजिट साइड दोनों चल रहे हैं। तो अब इनकी मान लो ये 5 किलोमीटर पर आवर इसकी है क्या चाल, और इसकी मान लो 3 किलोमीटर पर आवर है ना चाल इसकी है। तो इन दोनों की जो विपरीत होंगी तो चालें क्या होंगी, जुड़ेंगी, मतलब 5 3 8 हो जाएंगी, है ना। ये कहला गया चाल के लिए। अब बात आती है दूरी। तो दूरी जो होती है, मान लो अब दूरी के लिए ए मान लिया एक व्यक्ति को, तो दूरी ये जो कवर कर रहा है सी तक, बी भी कर रहा है सी तक, है ना, ये दोनों क्या है सी साइड जा रहे हैं दोनों लोग। तो इन दोनों की दूरी क्या होगी, दोनों की अगर हम दूरी निकालें तो अगर ये मान लो इन दोनों की दूरी क्या है, इसकी भी 5 किलोमीटर है, सी तक तो 5 ही किलोमीटर है इसकी भी, तो इसकी भी 5 किलोमीटर होगी, है ना। तो दोनों की दूरी क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, है ना, 5 5 हो जाएगा 10 किलोमीटर, है ना। और मान लो अब ए की दिशा में जा रहे हैं, अब विपरीत दिशा में जाएंगे ए और बी, है ना। ए की यहां तक दूरी 5 किलोमीटर है, ठीक है, यहां तक सी तक, और बी भी सी तक अगर आ रहा है, इसकी भी दूरी मान लो 5 10 कुछ भी मान लो 10 किलोमीटर, ठीक है, ये 10 किलोमीटर से आ रहा है, ये 5 किलोमीटर से आ रहा है। अब दोनों की दूरी निकाले तो दोनों की दूरी जुड़ जाएंगी, तो 5 और 10 क्या हो जाएंगी, 15 किलोमीटर, है ना। मतलब दूरी जो है विपरीत हो या एक ही दिशा में हो वो जुड़ेंगी, ठीक है। अब मान लो ये हमारा फॉर्मूला है, इसको भी हम अगर अच्छे से समझ लें तो हमने क्या माना था कि इसकी जो चाल है वो क्या है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और उसको जो समय है, इसकी जो दूरी है मान लो वो क्या है 10 किलोमीटर, ठीक है। तो इसकी चाल ये 5 किलोमीटर है, तो हमको निकालना समय है, क्या निकालना है, समय निकालना है। तो हम क्या है फॉर्मूले में सीधे सीधे रख देंगे, है ना। अब चाल कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर, है ना, और बराबर दूरी क्या है हमारी 10 किलोमीटर। तो अब हमको समय निकालना है, तो समय तो ये है टी मान लेते हैं इसको, है ना। तो टी यहां चला जाएगा, 5 यहां चल जाएगा, तिरक गुणा हो जाएगा, मतलब कि दोनों अलग अलग पक्षांतर हो जाएगा, तो यहां टी आ जाएगा और 10 के बटे में आ जाएगा 5, तो 5 दूनी 10, मतलब क्या आ जाएगा हमारा ये समय, मतलब समय कितना लगेगा 2 घंटे, है ना। इस तरीके से हमको निकालना है। तो अब हम क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करते हैं और उससे हम समझते हैं इसको, ठीक है। तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, तो वो क्या बोल रहा है कि एक स्कूटर चालक, ठीक है, एक स्कूटर चालक है, तो वो क्या कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है। मतलब हमको यहां चाल कितनी दी है, चाल दी है 60 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर वो चलता है स्कूटर से, ठीक है। उसको जो है एक सही 1/2 मतलब 1.5 घंटे, है ना, 1.5 घंटे में वह कितनी दूरी चलेगा। अब 1.5 घंटे में वह दूरी कितनी चलेगा ये हमको ज्ञात करना है। तो हमारा समय जो है वो क्या है, समय है 1.5 घंटा। अब 1.5 घंटे मतलब 1 सही 1/2, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 आ जाएगा, 3/2 घंटे आ गए, ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हमको निकालना क्या है दूरी, चाल समय और दूरी ये 3 चीज होती है, तब दूरी तो हमको दी नहीं और यही हमको निकालना कि दूरी कितनी चलेगा, है ना। तो अब इसको हम लगाते हैं फॉर्मूला। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय। इस फॉर्मूले में हम क्या करते हैं वैल्यू सबकी रख देते हैं। तो चाल हमको दी है 60 किलोमीटर पर आवर में दी है ना, और बराबर घंटे में दिया है 3/2, है ना, जो है क्या दिया है हमको समय दिया है। तो इसको तो समय अभी हमें नहीं लिखना, इसमें क्या है दूरी, दूरी हमको ज्ञात करनी है तो दूरी को दूरी ही लिखते हैं, और समय हमको दिया है 3/2 ये। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, दूरी तो हमको निकालना है ना, तो दूरी यहां आ जाएगा। अगर हम यहां देखें तो इसका हो जाएगा तिरक गुणा, तो दूरी बराबर क्या आ जाएगा, दूरी बराबर तिरक गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा 60 गुणित 3/2 ये आ जाएगा। तो अब हम इसको काट देते हैं, तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6 मतलब 30 और 3 तिरका 9 मतलब 90 किलोमीटर क्या आ जाएगा हमारी दूरी, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल है ना। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि एक घोड़ा 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ता है, उसकी दौड़ 2 घंटे में पूरी हो जाती है। यदि वह एक सही 1/2 मतलब 1.5 घंटे में ही पूरा करना चाहे तो उसे किस चाल से दौड़ना पड़ेगा।
ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहां जो है एक घोड़ा 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब चाल हमको दी है, चाल दी हमको 30 किलोमीटर पर आवर ये दी है, और इस रफ्तार से दौड़ता है, उसकी दौड़ 2 घंटे में पूरी हो जाती है। मतलब समय दिया है हमको कितना, 2 घंटे, है ना, 2 घंटे हमको समय दिया है। फिर बोल रहा है कि हो जाती है क्या, 2 घंटे में उसकी पूरी हो जाती है। और यहां हमको दूरी तो नहीं दी है ना, उसकी जो दूरी है वो इतने में पूरी हो जाती है, तो हमको दूरी इसमें निकालना है। ठीक है, अभी इतने स्टेप तक, है ना, तो दूरी हम यहां क्वेश्चन मार्क या एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको फॉर्मूले में रखते हैं। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी तो हमको निकालना ही है, चाल हमको दी है 30 किलोमीटर, ठीक है, पर आवर, और समय हमारा है 2 घंटे। तो हो जाएगा कितना, x बराबर, मतलब x क्या है हमारी दूरी, तो दूरी बराबर आ जाएगा 60 किलोमीटर। ठीक है, ये हमको दूरी पता चल गई अब कि 60 किलोमीटर होता है। अब दूसरी स्टेप में हमको बोल रहा है कि 1.5 घंटे में वह पूरा करना चाहे, यदि वह दूरी जितनी है उसको 1.5 घंटा में पूरा करना चाहे तो चाल किस चाल से दौड़ना होगा, मतलब हमको चाल निकालना है कि अगर 1.5 घंटा में वह पूरी करे तो चाल कितनी होगी। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो चाल बराबर क्या आ जाएगा, दूरी हमारी कितनी आ गई 60, तो 60 बटे समय कितना है 1.5 घंटे, मतलब 1.5 घंटे को अगर हम कन्वर्ट कर तो क्या आ जाता है 3/2, ये आ गया। अब इसको सिंपल सा हम निकाल लेंगे, इसका कर देंगे क्या, बदल देंगे इस संख्या को, 2/3 हो जाएगा। अगर भाग से गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3। इसको अब काट दो तो क्या आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, है ना, और 1 0, तो आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। ये आ जाएगी हमारी चाल, मतलब 40 किलोमीटर पर आवर से जब वो दौड़ेगा तब उसकी जो है क्या होगी, 60 किलोमीटर की दूरी 1.5 घंटे में तय होगी, है ना। बस इस तरीके से आपको करना है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है कि एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी को एक निश्चित दूरी का जो है आधा 6 किलोमीटर पर आवर शेष तथा आधा जो है 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर कुल 11 घंटे का समय लेता है, वह दूरी कितनी है। ठीक है, ये दूरी अलग अलग है ना, तो इसको हम समझते हैं। तो हमको जो क्वेश्चन बोल रहा है उसी के आधार पर हम इसको करते हैं। देखिए बोल रहा है एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी आधा जो है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और शेष 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर कुल 11 घंटे का समय लेता है ना। अब मान लो ये जो है पूरी क्या है, एक दूरी है, हमको दूरी ज्ञात करनी है, तो ये जो है एक दूरी है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, अब बोल रहा है उसका आधा 6 किलोमीटर और आधा 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो इसका पहले तो हम आधा करेंगे, तो ये हो गया हमारा आधा, और ये जो है आधा क्या करता है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, फिर आधा 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है ना, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, आधा 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और आधा 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो ये जो है पूरी जो दूरी हमको ज्ञात करनी है, तो ये जो आधा है आधा x मान लेते हैं। तो भाई आधा है तो दोनों बराबर होंगे ना, अगर किसी भी संख्या का अगर हम आधा करेंगे तो दोनों को बराबर बराबर भागों 2 भागों में बांटेंगे, तो मतलब अगर इसकी x है तो इसकी भी x होगी, है ना। तो ये हमने x दोनों के लिए ली आधी आधी, है ना। ये आ गई हमारी क्या दूरी माना है हमने, x और x इसको क्या माना है हमने दूरी माना है। ठीक है, अब इसकी भी x है और इसकी भी x है, और हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, लेकिन हमको जो समय है वो बराबर कितना है 11 घंटे है, मतलब 11 घंटे किनका है 6 किलोमीटर पर आवर वाला भी है और 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब आधा आधा दोनों का जो समय है वो हमको तो पता नहीं है, लेकिन टोटल समय पता है कि यहां से यहां तक पहुंचने में 11 घंटे लगता है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस आधे वाले का समय निकालेंगे, फिर इस साइड वाले आधे वाले का समय निकालेंगे। तो पहले वाले का अगर समय का हम फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, इसको अगर हम समय को चाल के स्थान पर ले जाएं और चाल को समय के स्थान पर ले जाएंगे, तिरक गुणा जब टाइप का होगा, है ना, तो क्या हो जाएगा समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो यहां हम समय निकाल लेते हैं, तो समय हम पहले आधे वाले का निकालेंगे, फिर इस साइड वाले का निकालेंगे आधे आधे का, है ना। तो पहले वाले का अगर हम समय निकालें तो क्या होगा दूरी, तो दूरी पहले वाले की क्या है, ये x है ना, हमने माना था x, तो दूरी क्या है x, तो x मान लेते हैं, और बटे क्या है समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, तो चाल क्या है 6 किलोमीटर पर आवर, मतलब यहां जाएगा 6, फिर प्लस कर देंगे। प्लस क्यों कर देंगे, क्योंकि दोनों का हमको योग दिया है 11 घंटे, मतलब दोनों का योग ही दिया है ना
कि दोनों का टोटल दिया 11 घंटे, तो हम दोनों को जोड़ेंगे और बराबर में 11 लेंगे, तब जाके हमको क्या है x की वैल्यू मिलेगी ना। अब हम दूसरे वाले का निकालें तो क्या होगा, x तो इसकी भी दूरी है और बटे में क्या है हमारी चाल 5 किलोमीटर पर आवर, तो यहां हम ले लेंगे 5 और बराबर में हमारे पास दोनों का जो समय दिया है वो कितने दिया है 11 घंटे, तो हम इसको 11 ही बस लेते हैं, है ना 11 घंटे। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5 और 6 का जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 5 छक्का 30 आ जाएगा, है ना, क्योंकि अलग अलग संख्या है। अब इसको हम देखें तो 6 से अगर 30 में भाग देंगे तो 6 पंचे 30, 5 आया, 5 का x में गुणा कर देंगे तो 5x हो जाएगा, प्लस इसका देंगे तो 6 आएगा और 6 का x में गुणा होगा तो 6x हो जाएगा, बराबर है 11। तो यहां हम कर देंगे तो क्या आ जाएगा 11x आ जाएगा, 11x बराबर 11 और बटे में क्या है इसके 30 है, तो 11 से 11 तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा x और 30 का हो जाएगा 3 गुणा, तो यहां हो जाएगा क्या 30, क्योंकि यहां एक ही बचेगा ओनली, है ना, तो 30 आ जाएगा। तो x बराबर हमारी जो दूरी जो है आधे की दूरी आ गई कितनी 30, तो इस आधे की दूरी भी क्या होगी 30 ही होगी, x है ना। तो दोनों की दूरी अगर हम देखें तो x प्लस x होगी ना, जब तो टोटल दूरी आएगी तो क्या आ जाएगा हमारे पास x प्लस x बराबर 30 प्लस 30 बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 60, ये आ जाएगा, मतलब दूरी बराबर क्या आ जाएगी हमारी 60। और यही हमको ज्ञात करना था ना कि दूरी जो है कितनी होगी, ये है वह दूरी कितनी है, तो 60 किलोमीटर क्या है दूरी है, किलोमीटर में आएगा। अब किलोमीटर में क्यों, क्योंकि जो हमको क्वेश्चन दिया है वो किलोमीटर में ही दिया है सब, तो किलोमीटर में आएगा। और अगर मान लो कहीं किलोमीटर में कुछ दिया है और क्या है वो घंटे में नहीं दिया, सेकेंड में दिया है, मिनट में दिया है, तो उसके लिए अलग चीज होगी, क्या होगी हम बता रहे हैं। देखिए अगर कहीं जो ये क्या है हमारी 3 चीज होती है, दूरी होता है, ठीक है, फिर होता है हमारे पास चाल, फिर होता है समय, ठीक है, ये 3 चीज होती हैं। अगर दूरी हमको दी है किलोमीटर में तो चाल क्या होगी किलोमीटर पर आवर होगी, है ना, मतलब किलोमीटर के साथ क्या होगा घंटा होगा, है ना, 1 घंटे में, है ना, अगर किलोमीटर में दिया तो घंटे में होगा, और समय क्या होगा हमारा आवर मतलब घंटे में होगा, है ना, और चाल क्या होगी किलोमीटर पर आवर होगी। अगर कहीं मीटर में दिया है तो ये क्या मीटर में क्या हो जाएगी किलोमीटर नहीं आएगा, यहां आएगा क्या मीटर में अगर होगी तो मीटर प्रति सेकेंड आएगा, मीटर और मीटर के साथ आएगा सेकेंड, और यहां जो है हमारा समय होगा वो सेकेंड में होना चाहिए। तो अगर कहीं मान के चलो दूरी किलोमीटर में दी है और चाल क्या है मीटर में दी है, तो जो समय होगा वो क्या होगा हमारा, ये इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब किसी भी जगह में हमको तीनों को बराबर लिखना पड़ेगा। अगर किलोमीटर में है तो सबको किलोमीटर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा और समय को घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर मीटर में कन्वर्ट कर लो और सेकेंड में कन्वर्ट कर लो, है ना, मीटर के साथ कॉम्बिनेशन किसका होगा सेकेंड का और किलोमीटर के साथ आवर का। ये चीज को हमको कन्वर्ट करना हम आपको आगे बताएंगे। तो अब हमारा 4th क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को क्रमशः 15 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर और 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। यदि तीनों दूरियों को तय करने में कुल 12 घंटे लगे तो प्रत्येक दूरी कितनी है, ये हमको ज्ञात करना है दूरी। अभी हमने इसके पहले जो क्वेश्चन कराया उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है। तो हमने पिछला क्वेश्चन कैसे किया था कि अब इनकी दूरियां जो बोला है, ये क्या बोला है क्वेश्चन में, ये बोला है कि 3 दूरियां है, ठीक है, एक व्यक्ति 3 समान दूरियां, क्या बोला है समान दूरियां, तो समान दूरियां मतलब जो है तीनों दूरियां बिल्कुल बराबर होंगी, इक्वली होंगी। अब मान लो ये जो है टोटल दूरी है, ठीक है, ये टोटल दूरी है। अब 3 अलग अलग पार्ट में क्या है वो दूरी तय करता है, 15 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर और 20 किलोमीटर पर आवर। तो इसके 3 पार्ट करना पड़ेगा, समान दूरियां मतलब 3 बराबर बराबर पार्ट, तो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, तो ये हो गया क्या 3 समान दूरियां में बदल लिया हमने। तो अब समान दूरियां बोला तो तीनों की दूरियां क्या होंगी x, x और x, ठीक है, ये होंगी। अब इसकी क्या होगी 15 किलोमीटर पर आवर और इसकी होगी 12 किलोमीटर पर आवर और इसकी 20 किलोमीटर पर आवर, यही क्वेश्चन बोला हमने, इस तरीके से इसको लिख लिया। अब हमको क्या है दिया है कि जो तीनों दूरियों को टोटल क्या करता है 12 घंटे में तय करता है, ठीक है, 12 घंटे में। तो हम तीनों का समय निकाल लेंगे, है ना, अलग अलग निकालेंगे ना, अलग अलग पार्ट में डिवाइड किए तो अलग अलग समय निकाल लेंगे। तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे
चाल होता है समय बराबर। तो समय बराबर अगर हम ये 15 किलोमीटर पर आवर वाला निकालें तो समय बराबर दूरी हमारी इसकी भी x दी है, बटे चाल क्या है 15 किलोमीटर पर आवर, तो 15 ले लेंगे। फिर इसको जोड़ देंगे क्योंकि हमको क्या है दूरी जोड़ना है ना, आपस में सभी दूरियों को जोड़ देंगे जब हमको टोटल दूरी पता चलेगी ना। और हमको निकालना क्या है टोटल दूरी, है ना, प्रत्येक दूरी कितनी कितनी है, मतलब कि टोटल दूरी निकालेंगे। फिर जिसकी दूरी क्या है, जितनी दूरी है x की वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब कि उनकी प्रत्येक की दूरी पता चल जाएगी, है ना, क्योंकि सबकी क्या है समान दूरी है। और हमको यहाँ टोटल दूरी तो निकालना नहीं है क्योंकि ये बोला प्रत्येक की दूरी कितनी है, मतलब हमको x की वैल्यू निकालनी है तो हमको सबकी दूरी पता चल जाएगी क्योंकि सबकी दूरी जो है वो समान है। ठीक है, अब समय हमने ले लिया कितना, पहले वाले का चाल बटे क्या होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, अब इसकी दूरी भी क्या है x और चाल इसकी है 12, फिर प्लस इसकी क्या है दूरी x और चाल कितनी है 20, ये ले लिया, समय निकाल लिया। और टोटल समय कितना हमारे पास 12 घंटे, तो मतलब दो इन तीनों का योग कितना है 12 घंटे। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हम इसका लेंगे एलसीएम, तो 15, 12 और 20 का एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारा 60। ठीक है, अब इसमें हम भाग देंगे 15 में, तो 15 चौके 60 और 4 का x में गुणा कर देंगे तो 4x, प्लस है तो प्लस लगा दिए, 12 के 12 पंचो 12 थी 36, 12 चौकड़ता 12 पंचे 60, मतलब 5 और 5 का x में गुणा मतलब 5x, प्लस 20 दिया 60 और 3 में गुणा तो 3x, बराबर आ जाएगा 12। ठीक है, अब इन सभी को हम जोड़ देंगे तो 5 4 9 9 3 12 होता है, 9 3 12, 12x बराबर आ जाएगा 12 बटे 60 तो है ही, तो 12 से 12 ये हो जाएगा कैंसल और 60 का हो जाएगा 3 गुणा, तो x बराबर आ जाएगा 60 किलोमीटर। ये आएगा, दूरी किलोमीटर में है तो किलोमीटर आएगा, तो ये हो गया हमारा 60 किलोमीटर। अब जो है यहां पूछा है कि प्रत्येक दूरी कितनी कितनी है, तो इसकी क्या है, इसकी 60 है क्योंकि x की वैल्यू तो हमको 60 मिली, और इसकी भी 60 है और इसकी भी 60 है क्योंकि तीनों जो दूरी है वो समान है। और अगर पूछता टोटल दूरी तो तीनों को जोड़ देते तो 60 60 हो गया 120 और 60 180 किलोमीटर, है ना, क्या हो जाती टोटल दूरी 180 किलोमीटर हो जाती और सबकी अलग अलग 60 किलोमीटर है। इस तरीके से आपको करना है। अब हमारा जो 5th क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ठीक है, उसको समझिएगा। क्वेश्चन को बोल रहा है कि स्थान ए पर एक सिपाही खड़ा था, उससे 500 मीटर दूरी पर एक चोर उसे देखता है और आगे की ओर 15 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भागता है। उसी क्षण सिपाही जो है 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से पीछा करता है। मतलब चोर जो है वो 15 किलोमीटर की रफ्तार से भागता है, मतलब उसी क्षण बोला है, मतलब दोनों एक ही समय में ये 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे भागता है और सिपाही उसका पीछा 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से करता है। तो ये ज्यादा स्पीड से चल रहा है ना सिपाही, तो वो तो पकड़ लेगा क्योंकि ये कम स्पीड की किलोमीटर की रफ्तार से क्या है कम चल रहा है, तो ये जो सिपाही है उसको पकड़ लेगा। अब उसी के आधार पर ये 2 क्वेश्चन है हमारे पास, पहला और दूसरा। सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा, सिपाही चोर को अपने स्थान से कितनी दूरी पर पकड़ेगा। ठीक है, ये 2 चीज ज्ञात करनी है। तो हम इसको क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिए, अब हम इसको करते हैं सॉल्व। तो इसके लिए अब हम देखते हैं। अब मान लो यहां जो है ए मान लेते हैं हम सिपाही, है ना, ये तो क्वेश्चन में ही दिया है, ए है सिपाही, तो ए यहां सिपाही है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्थान ए पर सिपाही खड़ा है। ठीक है, यहां पास सिपाही खड़ा है ए। अब इस स्थान से जो है उससे 500 मीटर दूरी पर एक चोर उसे देखता है। यहां से लेकर यहां तक क्या है वो 500 मीटर है, 500 मीटर। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, तो यहां क्या है बी एक चोर है। ठीक है, मान लेते हैं, तो बी एक चोर है, यहां से देखता है इसको और उसको देखकर जो है चोर जो है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है इस साइड। अब वो कितने दूर तक जाता है ये हमको तो पता नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहां की हमको तो दी है ए से बी तक की दूरी 500 मीटर और इसको मान लेते हैं x। ठीक है, यहां जो भाग रहा है वो उसको मान लेते हैं x। अब वो कितने दूर तक भागेगा ये हमको तो पता नहीं है ना। और बी की ए की क्या है रफ्तार 20 किलोमीटर पर आवर, ए की क्या है 20 किलोमीटर पर आवर दी है हमको, 20 किलोमीटर पर आवर दी है। ठीक है, और बी की कितनी दी है
बी की दी है 15 किलोमीटर पर आवर। हमको ये क्या दी है, उन दोनों की चाल दी है। ठीक है, ये भी हमने लिख लिया इसमें। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, चाल बराबर, अभी हमने जो है सबसे फर्स्ट में जो बताया था, क्या बताया था कि अगर दो लोग है ना, दो व्यक्ति है ना, ए और बी, चोर और सिपाही है ना दो, तो ये जो है कौन सी दिशा में भाग रहे हैं, एक ही दिशा में भाग रहे हैं ना। ए जो है बी की साइड भाग रहा है, बी जो है आगे की साइड भाग रहा है, मतलब दोनों भाग तो एक ही दिशा में रहे हैं ना, दोनों एक दूसरे के विपरीत तो नहीं भाग रहे हैं। ए बी की साइड भाग रहा है, बी आगे की ओर भाग रहा है, तो एक ही दिशा में दोनों भाग रहे हैं। तो हमने बताया था कि अगर एक ही दिशा में भागेंगे तो चाल क्या हो जाएंगी, आपस में घट जाएंगी ना। ये हमने फर्स्ट में बता दिया था, आपको देख सकते हैं वीडियो, फर्स्ट में हमने ये चीज बताई है। तो फिर क्या होगी, इसमें चाल जो आ जाएगी हमारी क्या आ जाएगी, घट जाएगी। तो यहां 20 किलोमीटर है, यहां 15 किलोमीटर, तो कितना होगा, 20 में से 15 घटाएंगे तो बराबर आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर, चाल आ जाएगी इतनी। अब हमको जो है यहां क्या दिया है, समय दिया है ना, 500 मीटर तो दूरी दी है। ठीक है, और साथ में क्या दिया है हमको यहां दूरी दी है, क्या दी है, अब दूरी को देख लेते हैं, है ना। अभी तो हमने ये चीज निकाल ली, चाल घटती है तो घटा दिया। अब हमको दी है दूरी, तो दूरी कहां से कहां तक की दी है, दूरी हमको दी है 500 मीटर ए से बी तक की। ठीक है, मतलब चोर और सिपाही को जो देखता है उसकी दूरी हमको दी है 500 मीटर। अब दूरी हमको किस में दी है, मीटर में दी है, लेकिन हमारा क्वेश्चन पूरा क्या है, किलोमीटर पर आवर में। तो हमको दूरी को जो है किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसमें 1000 का भाग हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, इसमें 1000 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, इससे कट जाएगा 2 बार, है ना। 500 दूनी 1000 होता, मतलब 1/2 किलोमीटर हो जाएगा। ये आ जाएगा दूरी, हमने दूरी को कन्वर्ट कर लिया मीटर से किलोमीटर में। ठीक है, इस तरीके से हमको कन्वर्ट करना है। अब ये भी हमने कर लिया। अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो चाल बराबर क्या है, हमारी चाल ये देख लेते हैं। तो चाल बराबर हमारे पास क्या है, दूरी बटे समय। तो अब हमको निकालना क्या है, समय निकालना है ना। तो समय निकालना है, तो ये जो है चाल को हम क्या करेंगे, समय निकालते हैं। अब तो समय बराबर क्या हो जाएगा, इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, समय इस साइड चलेगा, चाल नीचे आ जाएगा, मतलब दूरी बटे समय। अब दूरी हमारी आ गई 1/2 किलोमीटर, और बटे समय हमको क्या है निकालना है, तो हमारे पास चाल नीचे आ जाएगा। तो चाल कितनी है हमारे पास, चाल है कितनी, 5 किलोमीटर। ये हमने दोनों का क्या है, घटा दिया है ना, क्योंकि चाल घटती है एक ही दिशा में होती है। तो यहां आ जाएगा 5, और अब हमारे पास आ जाएगा समय हमारा। तो समय अगर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 है तो ये हो जाएगा 1/2, और इसको जो है भाग से गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा 1/5, मतलब 1/10 आ जाएगा हमारा समय। अब समय किस में आएगा, घंटे में आएगा, क्योंकि सब चीज क्या है किलोमीटर पर आवर में है। तो ये जो है समय आएगा हमारे पास घंटे में आएगा, 1/10 आवर आएगा। अब हमारे पास समय भी आ गया, है ना। अब हम देखते हैं कि अब हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये देखते हैं ना। तो हमारा क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा। तो सिपाही जो है, तो हमारा समय आ चुका है, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ चुका है, चोर को जो है सिपाही 1/10 घंटे में पकड़ेगा। मतलब अगर हम इसको सही तरीके से निकालें तो मिनट में भी निकाल सकते हैं। तो मिनट में अगर कन्वर्ट करें तो क्या आ जाएगा, 1/10 गुणे 60 कर देंगे तो हमारा जो मिनट में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 10 एकम 10 और 10 छिंग, मतलब क्या आ जाएगा, 6 मिनट में क्या है कर लेगा, उसको पकड़ लेगा, है ना। ये हमारा आंसर आ गया पहले वाले का। अब दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि सिपाही चोर को अपने स्थान पर कितनी दूरी पर पकड़ेगा। मतलब यहां से यहां तक की दूरी हमको निकालना है ना। यहां से जो है यहां तक की टोटल दूरी निकालना है ना। कितनी दूरी टोटल निकालना है कि जो बी आगे तक बढ़ता है वहां तक की दूरी निकालना है। तो हम अगर चोर और सिपाही दोनों की हमको दी है क्या, चाल। अगर हम सिपाही की नजरिए से देखें तो 20 किलोमीटर है। तो अगर हम यहां सिपाही के नजरिए से हम निकालें अनुसार, तो क्या है,
चाल हमारी क्या है 20 किलोमीटर पर आवर, और हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, और हमको निकालना क्या है, दूरी। तो क्या आ जाएगा, दूरी बराबर क्या आ जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणित समय, चाल गुणित समय हो जाएगा ना इसका फॉर्मूला, ये है जो तिर्यक गुणा हो जाएगा। तो अब हमको दूरी तो निकालनी है, तो हम चाल किसकी लेंगे, अभी सिपाही की ले रहे हैं, है ना, एक ही ले रहे हैं, तो होगी 20 है ना उसकी, 20 किलोमीटर पर आवर। और समय क्या है हमारा 1/10, अब यहां हम घंटे में लेंगे 1/10 आवर, ठीक है, ये हमने ले लिया। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 से 0 कैंसल, 2 किलोमीटर, ये आ जाएगा 2 किलोमीटर। अब 2 किलोमीटर टोटल दूरी कहां तक की आ गई हमारे पास, ए जो है यहां तक इस गति से जा रहा है, चोर को पकड़ रहा है, मतलब हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 2 किलोमीटर। और अगर हम इसी को चोर के नजरिए से निकालें तो, कि चोर के अनुसार, तो चोर जो है कितने किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है, 15 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है ना, चोर जो है 15 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है। तो चोर के नजरिए से अगर हम निकालें तो चोर की जो चाल है वो क्या है, अब हम यहां दूरी निकाल रहे हैं, दूरी, तो चोर की जो चाल है वो है 15, और गुणित समय क्या है, समय तो सेम है 1/10, तो यहां निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 × 15 और 5 दूनी 10, मतलब 3/2, मतलब एक सही 1/2 आवर, मतलब क्या आ जाएगा यहां, सॉरी किलोमीटर है, यहां क्या है किलोमीटर है, क्योंकि हम दूरी निकाल रहे हैं तो दूरी किस में आएगी, किलोमीटर में, है ना। तो ये आ जाएगा 1.5 किलोमीटर क्या है दूरी। अब 1.5 किलोमीटर दूरी कहां की है, 1.5 किलोमीटर दूरी जो है वो है बी, ए जो भाग रहा है वो कहां तक भागेगा, 1.5 किलोमीटर तक, और टोटल जो ए जो है उसको पकड़ेगा कितने, 2 किलोमीटर तक। अब अगर ए जो है 2 किलोमीटर तक भागकर चोर को पकड़ेगा और 500 किलोमीटर इनकी दूरी है, तो अगर 2 किलोमीटर से अगर हम 1.5 निकाल देंगे, 1.5 किलोमीटर, तो हमको 500 मीटर ही मिलेगा ना, मतलब हमारा जो आंसर है वो सही है। इस तरीके से आपको करना है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।